बच्चों आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9 का फर्दर इंट्रोडक्शन है और आधा इंट्रोडक्शन जो है हम फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, व्हाट इज ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो दी हुई दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है। मीन्स देखो, अब ये हमारे पास दो लाइंस हैं, लेट ये ए बी है, ए बी, और एक लाइन हमने और ड्रॉ कर दी, लेट इट बी सी डी, ये है सी डी। इन दोनों लाइंस को, ये दो गिवन लाइंस हैं और एक लाइन हमने और ड्रॉ की, और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की, लेट इट बी एम एन, दिस इज एम और हियर इज एम, ये एम एन लाइन है। ये एम एन लाइन क्या कर रही है? इन दी हुई दो गिवन लाइंस को, ए बी को और सी डी को, क्या कर रही है? दो अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो एक ऐसी लाइन जो दी हुई दो गिवन लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ लाइन that intersects two or more given lines at distinct points। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अच्छा, दो दी हुई गिवन लाइंस के बाद जो हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं और उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने उनकी नेमिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जो एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें आपस में कुछ रिलेशन है, मतलब यहाँ पर कुछ एंगल्स के पेयर बनेंगे और वो स्पेसिफिक पेयर्स होते हैं। जैसे अच्छा, इसमें हम थोड़ा पहले, इससे पहले देखते, देखो ये लाइन और ये लाइन के अंदर की तरफ देखो आप, अंदर की तरफ, बाहर, इसके बाहर नहीं देखना, इसके बाहर नहीं देखना। इन दोनों लाइंस के अंदर की तरफ चार एंगल हैं, 3 4 5 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये जो लाइन के अंदर एंगल बनते हैं ना, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर किसके? जो दी हुई दो लाइंस थी उनके अंदर। तो यहाँ पर एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर कौन से एंगल्स हैं? आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। और इन दोनों लाइंस के बाहर जो एंगल हैं 1 2 7 एंड 8, दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 कॉमा एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब बाहर और इंटीरियर मतलब अंदर। तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जितने भी टोटल एंगल्स हैं, 8 एंगल्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें आपस में एक रिलेशन है, मतलब इनका एक ऐसा पेयर है जो स्पेसिफिक पेयर होता है। तो उन एंगल्स को हम स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला पेयर हम देख रहे हैं, फर्स्ट पेयर को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में अपने अपने तरीके से आपको याद रखना है। जैसे मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ, जैसे ये लाइन है ना, पहले इस लाइन की भी दोनों के ऊपर की तरफ देखो और लेफ्ट में देखो। तो इस लाइन के ऊपर 1 एंगल लेफ्ट में, और इस लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन सा एंगल है? 5। लाइन के ऊपर 1, लाइन के ऊपर 5, और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है। तो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है। अब नीचे की तरफ देखो, लाइन की, इस लाइन के भी नीचे और इस लाइन के भी नीचे। तो एंगल है 4, एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 है। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, लाइंस के ऊपर ही और राइट हैंड साइड में। इस लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड में कौन सा एंगल है? 2, और इस लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड में कौन सा एंगल है? 6। एंगल 2 एंड एंगल 6 है। ठीक है। और लाइन के नीचे 3 और ये 7, तो एंगल 3 एंड एंगल 7।
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल नहीं होती है। बस एक पेयर है, लेकिन इनकी जो मेजरमेंट है इक्वल नहीं है। मतलब एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल नहीं है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल नहीं है, 2 6 के इक्वल नहीं है, 3 7 के इक्वल नहीं है। तो क्या ये एंगल्स इक्वल भी होते हैं? तो यस। तो ये एंगल्स इक्वल कब होते हैं? जब ये ए बी और सी डी लाइन जो हैं, जो हमें दो गिवन लाइन्स थी, जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, तब ये एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स। इसके बाद हम लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग के बाद हमारी आती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टर का मतलब होता है पलटना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटीरियर की। ऑल्टर मतलब देखो ये 4 एंगल है, इसको ऑल्टर करो आप, 4 को ऑल्टर करो, ये देखो 6 मिलेगा, इसका ऑल्टर 6, ठीक है। और लाइन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमने इंटीरियर एंगल्स की बात चल रही है। तो इंटीरियर एंगल तो 4 है, 4 3 6 5। तो इसमें से ऑल्टरनेट वाले पेयर कौन से हैं? तो 4 एंड 6, 3 एंड 5, ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 5। फिर बारी आती है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बारी आती है। तो एक्सटीरियर का मतलब हो गया बाहर की तरफ। बाहर मतलब 4 एंगल है, 1 2 7 8, 1 2 7 8। और इसमें से ऑल्टर वाला पेयर कौन सा है? 1 एंड 7 और 2 एंड 8। एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ। तो फिर दोबारा से अंदर वाले एंगल्स की बात हो रही है। और आगे देखो आप क्या लिखा है? ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल होने चाहिए और ट्रांसवर्सल के सेम साइड। मतलब ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड मतलब राइट में। अंदर वाले एंगल, इंटीरियर वाले एंगल कौन से हैं? 3 एंड 6। तो एंगल 3 एंड 6 हो गया। और इसके लेफ्ट हैंड साइड ए की तरफ 4 और 5 है, तो ये एंगल 4 एंड एंगल 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास एंगल्स के पेयर हैं। इसमें अगर हम ये जो लाइंस थी ना, ए बी और सी डी, जो भी गिवन लाइंस थी, यहाँ पर अगर हम इनको पैरेलल ड्रॉ कर दें, पैरेलल, तो यही जो स्पेसिफिक एंगल के हमने जो पेयर पढ़े, इनमें क्या रिलेशन हो जाता है उसको देखते हैं। हमने बोला कि ये ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ए बी और सी डी में पैरेलल बनाए, पहले ए बी और सी डी पैरेलल नहीं थे। तो ये लाइन कौन सी लाइन होती है? दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, लेट इट बी एम और ये एन। तो इस ट्रांसवर्सल ने इन दी हुई दो पैरेलल लाइंस को कहाँ पे काटा? 2 अलग अलग पॉइंट्स पे काटा, ठीक है, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर ये 3 लाइन हो जाएंगी, 3 पैरेलल लाइन हो जाएंगी, तो ट्रांसवर्सल उन तीनों पैरेलल लाइन को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काट देगा, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पे वो गिवन लाइंस को काटेगा। तो अगर अभी हमने 2 लाइंस पैरेलल ड्रॉ की और उसमें ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया, और इनकी हम मेजरमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सबसे पहले हम जो भी हमने स्पेसिफिक एंगल्स के पेयर पढ़े हैं उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कौन कौन से पढ़े अभी हमने? 1 एंड 5। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 6 एंड 3 इज इक्वल टू 7। अभी हमने ये देखा था, जब ये 2 लाइंस ए बी और सी डी पैरेलल नहीं थी, तो हमने बीच में एंड लिखा था। एंड का मतलब हमने उनका पेयर को बताया था, लेकिन हमने यहाँ बता दिया कि जो वो पेयर होते हैं ना 1 और 5, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक पेयर ऑफ एंगल्स अभी हमने पढ़े, वो उन एंगल्स की मेजरमेंट बराबर कब होती है, इक्वल कब होती है? जब एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है।
दो पैरेलल लाइंस को। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो ट्रांसवर्सल जो हम ड्रॉ करेंगे उससे जो हमारे स्पेसिफिक पेयर ऑफ एंगल्स जो भी बने हैं उनकी मेजरमेंट इक्वल भी नहीं होती है। जो भी इनमें रिलेशन होता है वो वैलिड कब होता है, जब दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे देखो आप ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की मेजरमेंट बराबर है, मतलब अगर इसमें एंगल 140 डिग्री का है और हमसे पूछा बताओ 5 कितना होगा, तो 5 भी 40 डिग्री का हो जाएगा, दोनों की मेजरमेंट बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने क्या देखे थे अभी, 4 and 6, 3 and 5। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। जो भी हमने इससे पहले जो हमने लाइंस को पैरेलल नहीं बनाया था ये हमने पढ़े थे, लेकिन पैरेलल लाइन की केस में इनका मेजरमेंट कैसा है, यहाँ ऑल्टरनेट एंगल का भी सेम है। इसके बाद बारी आई ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए, देखो आप 1 and 7, 2 and 8। तो 1 is equal to 7 and 1 is equal to 8, मतलब इनका मेजरमेंट भी कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो कौन कौन सा पेयर पढ़ा था हमने, 3 और 6 पढ़ा था। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या पढ़ा था, 4 प्लस 5, 4 और 5 पढ़ा था, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का जो पेयर है ना 3 और 6, इसका सम ऑलवेज 180 डिग्री के इक्वल होता है। कब, जब एक ट्रांसवर्सल किसको इंटरसेक्ट करता है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, तो हमेशा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का सम ऑलवेज कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ एंगल्स और लिखते हैं इसी फिगर से। हम इसमें लिख लेते हैं एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था कि एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर क्या होते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स का पेयर है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो बनने वाले पूरे एंगल 180 डिग्री का होता है, लेकिन अगर वो दो एंगल्स हैं तो और दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उसको हम क्या लिखते हैं, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। मतलब देखो जैसे आप ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स बने हैं, ये है 60 डिग्री का और ये है 120 डिग्री का। तो यहाँ पर इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना 180 है, तो और ये कितने एंगल्स हैं, दो एंगल भी हैं। तो अगर दो एंगल है तो उसके लिए हम रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखो आप ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे नहीं हर बार की सामने दिखाई देगी, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे चलेगी तो आपकी बार इन दोनों एंगल का 180 डिग्री, पूरा एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो हम ये नीचे भी ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, अगर आपकी ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो 1 + 2 का सम कितना, 1 + 2 का सम 180 डिग्री। हम 3 + 4 का सम भी 180 हो सकते हैं ना। ये इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ 3 और ये 4 है, तो 3 + 4 का सम भी तो 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा एंगल बन रहा है। तो एंगल 3 + एंगल 4 का सम भी कितना 180 डिग्री होगा। इधर से 5 + 6 का सम भी कितना 180 डिग्री होगा। नीचे से 7 + 8 का सम भी कितना 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम ये स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, देखो इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये एंगल यहाँ पर ऐसे तो बन रहा है ना, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इस एंगल की बात हो रही है, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आ गया पूरा। तो ये कौन कौन सा है 1 और ये कौन सा है 4, तो इनका सम भी कितना होगा 180 होगा। एंगल 1 + एंगल 4 का सम भी कितना 180 होगा। इधर से 2 + 3 का सम भी कितना होगा 2 + 3। ये देखो अब ये 2 है यहाँ वाला और ये 3 है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा एंगल हो गया ना, तो उसका सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। इधर से 5 + 8 का सम भी 180 और 6 + 7 का सम भी 180। 5 + 8 का सम भी 180 और एंगल 6 + एंगल 7 का, सॉरी कितना है 5 + 8 है और 6 + 7 का सम भी 180 डिग्री।
फिर ये सबका रीजन क्या है, सेम रीजन है, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, हमने अभी ये देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट इक्वल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट इक्वल होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट इक्वल होता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमेशा लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का जो पेयर है उसका सम भी कितना होता है, 180 डिग्री। दो एंगल्स ऐसे हैं, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका पेयर का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। बाकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और देखते हैं, नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए लाइंस का पैरेलल होना जरूरी नहीं है। लाइंस आपस में, लाइंस शुड इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइंस को आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए, मतलब काटना चाहिए। जैसे देखो आप, ये लाइन हो गई ए बी और ये लाइन हो गई सी डी, दो लाइन हमने ड्रॉ की, ए बी एंड सी डी। तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब है कि ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो आप ध्यान रखना थोड़ा सा, जैसे देखो ये एंगल जो है, ये एंगल हमने ड्रॉ किया, ये लाइन है जो ये एंगल को शो कर रही है, ये एंगल इस पैरेलल लाइन को यहाँ पे टच कर रहा, सॉरी इस लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है और इस लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है। तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना, उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि वो एंगल इन्हीं दोनों लाइन्स को टच करना चाहिए या इंटरसेक्ट करना चाहिए। मतलब देखो, जैसे ये वाली लाइन ये जा रही है तो ये इसने एंगल को यहाँ पर टच किया, ठीक है, और ये लाइन ऐसे गई और इस एंगल ने इस लाइन को भी यहाँ पे टच किया, ठीक है, तो ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये जैसे ए बी और सी डी दो लाइन है, अगर डायग्राम जब कॉम्प्लिकेट डायग्राम्स आते हैं ना तो उसमें बच्चों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो ये सी और ये डी है, ठीक है। अब देखो ये एंगल तो हमने ड्रॉ कर दिया, ये एंगल है। अब पूछा है कि इसका वर्टिकली कौन है, और जो डायग्राम है उसमें यहाँ पर हमें एक लाइन और दी हुई है, कैसे, ये एम है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एंगल इसका ऑल्टरनेट, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, क्योंकि देखो आप इसमें ये लाइन ने, इस लाइन ने यहाँ पर, इस एंगल ने इस लाइन को यहाँ पे टच किया, तो ठीक है, ये लाइन जा रही है और इस एंगल ने इसको यहाँ पर भी टच किया हुआ है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर इस एंगल ने इसको यहाँ पे टच किया और ये लाइन ये जा रही है, देखो ये ऊपर वाली, और ये वाला एंगल यहीं पे स्टॉप हो गया, तो ये एंगल तो इसके ऊपर नहीं हो सकता, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। तो किसके वर्टिकली है, अगर इसको मैं ऐसे ये पूरा बढ़ा दूँ यहाँ तक, यहाँ पे टच करें, इसी लाइन को एंगल को टच करवा दें यहाँ पर, तो इस पूरे के बराबर है। मतलब अगर इसको 1 बोले, इतने हिस्से के एंगल को हमने 2 बोला, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हमने 3 बोला, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये एंगल 3 है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर बना दूँ उसको, ये देखो आप, ये ऐसे करो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये 2 है और ये एंगल है 3। तो एंगल 1 किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे एंगल के बराबर है, मतलब 2 प्लस एंगल 3 के बराबर है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये थोड़ी सी बातें में ध्यान रखनी पड़ती है। इधर से ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 3 और ये 4, मतलब एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको वर्टिकली एंगल्स के पेयर कौन कौन से दिख रहे हैं बताओ। 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है, इधर से 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है, इधर से 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है, और इधर से 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो पेयर है उनकी मेजरमेंट भी आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट इक्वल। बाकी हमने जो 2 एंगल पढ़े, लीनियर पेयर और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उनके एंगल्स के पेयर का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग होता है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, यहां पर हम पढ़ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर में देखो, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, बाइसेक्ट का मतलब होता है काटना 2 बराबर भागों में। जैसे ये पेन है, अगर मैंने इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से काटा, तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। अगर मैंने इसको बिल्कुल बीच से काट दिया, मतलब हमारे काटने से इस पेन के 2 बराबर हिस्से बन गए, तो हम क्या कहेंगे, हमने इस पेन को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट। और यहाँ से काटेंगे तो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट किया है, ठीक है।
और अगर हम इसके 3 हिस्से कर दें तो क्या बोलेंगे, फिर उसको बोलते हैं ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्शन हो जाता है वो। एक हिस्सा यहाँ से काटा और एक हिस्सा यहाँ से काट दिया, तो हमने इसके क्या किए, 3 बराबर हिस्से कर दिए। तो जब काटने से 3 बराबर हिस्से हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइसेक्ट, और जब काटने से 2 बराबर हिस्से होते हैं तो बाइसेक्ट बोलते हैं। तो एंगल का बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये हमने कोई एंगल बनाया ए बी एंड सी, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया, देखो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन का नाम है एल, या कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पर एम लिख दिया हमने, और हमने बोला कि इस बी एम लाइन ने बी एम बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। मतलब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि बी एम एंगल ए बी सी को 2 बराबर हिस्सों में, बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर हिस्सों में, एंगल बी ए सी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है या काटता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल, अब ये जो पूरा एंगल था यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ गया, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, लेकिन दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर। बाइसेक्ट इसने किया है ना, इसने, तो इसने पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा, 2 हिस्से बना दिए, ये 1 और ये 2 है। कहने का मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो बराबर है। मतलब अगर ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल ये 60 डिग्री का है, 60 का, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 1 + 2 का सम कितना है, 60 डिग्री है, 1 + 2 को मिला के तो 60 डिग्री बन रहा है। तो हम अब 1 और 2 लेकिन बराबर है, तो हमारी मर्जी है 1 की जगह यहाँ पर 2 लिख दें या फिर 2 की जगह ये 1 लिख दें, कोई भी एक चेंज करना हमने। तो हमने लिखा एंगल 1 + एंगल 1, इस 2 की जगह भी क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, इक्वल टू में कितना 60, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बराबर कितना आया, 60 आ गया। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया, 60/2, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री। एंगल 1 30 का है तो 2 भी कितने का, 30 का है, तो इन दोनों की मेजरमेंट कितनी हो गई, 30 डिग्री और 30 डिग्री की, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम जो भी हमने एंगल्स का पेयर पढ़ा ना, उसमें से एक बार एक छोटी सी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे में कि हमें मेजरमेंट निकालनी आ जाए। ये हमने लिया था ए बी और ये क्या है, लेट इट बी सी डी, और ये क्या है, दिस इज ए ट्रांसवर्सल, लेट इट बी एम और ये एम। नेमिंग कर दी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें कोई सा भी एक एंगल दे दिया, इन्होंने बोला कि एंगल 3 जो है वो 40 डिग्री का है, तो बाकी एंगल की मेजरमेंट बताओ, ठीक है। तो एंगल्स की मेजरमेंट निकालने के लिए आपको जो भी हमने एंगल्स के स्पेसिफिक एंगल्स के पेयर पढ़े ना, कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये मालूम होने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और आपकी एक्सरसाइज भी आप बहुत इजीली कर लोगे अगर आपको ये एंगल्स के बारे में मालूम है तो, ठीक है। तो देखो इसमें एंगल 3 कितने डिग्री का, 40 का, और 3 और 1 क्या है आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो एंगल 3 बराबर एंगल 1, दोनों 40 डिग्री के हो गए, 3 और 1 बराबर है, और 3 40 का तो 1 भी कितने का, 40 का। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। आपके पास ये कितने का आ गया, 40 डिग्री का आ गया, 40 डिग्री का, तो ये भी कितने का आ गया, 40 डिग्री का आ गया। अब कितना ऑप्शन से लिखा हुआ आपके पास, 40 का ये आया, 40 + 2 का सम कितना, 180, 40 डिग्री + 2 का सम कितना, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर है, एक सीधी लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री - 40 डिग्री, कितने का आ जाएगा, 140 डिग्री का आ जाएगा। 2 भी आ गया 140 डिग्री का, ठीक है। तो ये 140 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 140 डिग्री का हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंड एंगल 2 = एंगल 4, दोनों 140 डिग्री के हो गए। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब देखो आप 1 और 5 कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंड एंगल 1 और 5 बराबर हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ए बी और सी डी कैसी हैं, पैरेलल है, और एम एन ट्रांसवर्सल है। तो जब भी कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं 2 लाइंस को क्या करता है,
इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल्स के जो पेयर हमने अभी पढ़े थे, कुछ इक्वल और कुछ 180 वाला, वो रूल हम यूज़ कर रहे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट कैसा होता है, सेम। तो अगर 140 डिग्री का तो 5 भी कितने का हो गया, 40 डिग्री का हो गया। रीजन आपको जरूर लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इधर से 5 आ गया तो 7 भी कितने का हो जाएगा, ये 140 का है तो ये भी 140 का हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू 140, सॉरी कितना 140 आया है, 1 और 5 140 डिग्री। ये कितना आया था, सॉरी 1 था 40 डिग्री का, तो ये भी कितने का, सॉरी 40 डिग्री का, दिस इज ऑफ 40 डिग्री, 40 तो 7 भी कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। क्या रीज़न है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आपके पास देखो फिर कितने ऑप्शन है, इन दोनों का सम 180 होता है, वहाँ से 6 निकाल लो, या ये 140 का तो ये भी 140 का हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है ना। एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 2 बराबर एंगल 6, कौन सा एंगल है, 140 डिग्री के हो गए, दोनों बराबर होंगे मेजरमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद एंड 6 किसके बराबर है, 8 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 6 इज इक्वल टू एंगल 8, कितना ये आया 140 डिग्री, क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर आपको पैरेलल दी है और एक ट्रांसवर्सल और एक एंगल की मेजरमेंट पता है, तुम सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।